और मुझे एक्चुअली मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, मुझे उठकर प्रार्थना करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन उस समय परमेश्वर कहता है कि उठ और प्रार्थना कर। जब मैं फोन पे ही प्रार्थना करती हूँ, नेक्स्ट डे मुझे फोन आता है कि जब आपने प्रार्थना की हमको रिलीफ मिला, हम चंगे हो गए, हमको ये तकलीफ से छुटकारा मिला। तो ध्यान रखना, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर की आपके लिए कभी भी ये इच्छा नहीं हो सकती है, मतलब कि आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा काम हो, अच्छी फैमिली हो, ये है, और आप खुश रहो और आप में ही रहो। आप समझे? वचन ये कहता है कि अपना क्रूस, अगर यीशु के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर चलो। परमेश्वर की आपके लिए ये इच्छा है कि आप क्रूस पर टंग जाओ और आप मर जाओ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने आप के लिए, और परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए जिंदा हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिंदा हो जाओ। तो काफी बार जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी होती है तो अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। काफी बार ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आप कभी भी करना नहीं चाहते हो और जो आपकी इच्छा से कर नहीं सकते हो, जिसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत होती है। तीसरी बात, परमेश्वर ये चाहता है अपने मार्गों को यहोवा पर छोड़ देना। जब परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हो तो कभी भी खुद के लिए या खुद के जीवन के लिए आप चिंता नहीं करते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कभी किसी भी बात की चिंता मत करना। देखो यहाँ पे भजन संहिता हम लोग 37 में है, जहां पे 5वां वचन ये कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यशाया 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर की आपके लिए जो इच्छा है वो भलाई की है, आपके नुकसान की नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कभी भी बुराई चाह नहीं सकता है। आपके लिए जो परमेश्वर की इच्छा है आपकी भलाई के लिए है, नुकसान की नहीं है, आपके एक अच्छे फ्यूचर के लिए है, अच्छे भविष्य के लिए है, और परमेश्वर आपकी आशा पूरी करेगा। यहाँ पे देखो, अगर 4वां वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का जब आप मूल जानोगे, आपका आनंद का कारण अगर परमेश्वर होता है तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी तेरी दिल की इच्छा है, जो भी तेरी दिल की ख्वाहिश है, परमेश्वर जानता है कि क्या है, वो पूरी करेगा। कब? जब आप यहोवा को अपने आनंद का मूल मानोगे, और फिर तब आपकी जो भी छोटी छोटी भी अगर इच्छाएं है या बड़ी बड़ी भी आपके मनोरथ है, आपकी खुद की इच्छा है, तो परमेश्वर पूरा करता है। फिर 5वां वचन ये कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ध्यान रखना, अपने लिए खुद के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। वो क्लियरली कहता है अपने लिए खुद के लिए चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। एक तो चिंता करो या उसको चिंता करने दो। अगर आप करोगे वो छोड़ देगा, अगर आप छोड़ दोगे तो वो करेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपके जीवन के लिए आपको चिंता करनी है या जिसके हाथ में आपका जीवन है उसको आपके जीवन की चिंता करने देनी है। और जब हम अपने मार्ग को या चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर अद्भुत रीति से मार्ग निकलता है। आपके विचारों से परे, आपके समझदारी से परे, आपके अनुभव से परे वो एक सुंदर मार्ग आपके लिए बनाता है जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। इसलिए वो कहता है, वचन यहाँ पे कहता है, अपने मार्ग की चिंता को यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप आपकी सामर्थ्य से,
आप आपकी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते, ना बल से ना पराक्रम से, लेकिन पवित्र परमेश्वर की आत्मा से ही आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो तीसरी चीज ये करनी है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और उसी के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर में आराम करो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। जैसे आप प्रार्थना करते हो, लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, प्रार्थना करने के बाद लोग कहते हैं कि अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज आपके लिए सुंदर बना के रखी है। रखी है का मतलब ऑलरेडी रख चुका है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, ये जानकर कि वही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है, जब आपकी चिंताओं को उसके ऊपर आप छोड़ देते हो, तो आपको क्या करना है? 7वां वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। तो हमारे लिए ये है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलने तक क्या करना है? चुपचाप रहना है। शट योर माउथ, कीप क्वाइट। और लिखा है उसकी प्रतीक्षा करो। जब तक वो प्रार्थना, देखो ऐसा नहीं होता है, जब आप सच में विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुनता है। ये विश्वास होना चाहिए कि उसने प्रार्थना सुनी है, लेकिन वो आपके समय के अनुसार उसका उत्तर नहीं देगा। किसके अनुसार देगा? उसके समय के अनुसार देगा, क्योंकि उसको मालूम है आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि समय किसने बनाया है? तो ध्यान कि जब हम प्रार्थना करके आमीन कहते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम किसकी बन जाती है? परमेश्वर की होती है। और उसके समय के अनुसार वो आपको प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर गाइड करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस दिन आप पूछोगे परमेश्वर मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है, उसी दिन आपको उसकी परमेश्वर की इच्छा मालूम पड़ेगी। या जिस दिन आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे ये चीजें चाहिए, ये मेरी मनोकामना है, ये मेरे मनोरथ है, ये मेरी इच्छा है, उसी दिन आपकी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर को आपको टाइम देना है, और जब तक वो पूरा नहीं करता है, धीरज के साथ भरोसे में बने रहना है। चुपचाप रह के धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करो। परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को देना है। हमारी इच्छा से उसकी इच्छा पूरी, मतलब मेरी ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। क्या हमारी ये इच्छा होती है? जब आप प्रार्थना करते हो, क्यों करो कि उसमें कितनी ऐसी प्रार्थना है जो सिर्फ आपके लिए है, और कितनी ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के लिए है। आप समझे? इन्हें जब हमारी प्रार्थना शुरू होती है, मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये है, वो है, वो है, वो है, ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, वो दे, वो दे, हम सिर्फ मांगते रहते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मुझे बता, और इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना सिखाया था, तो हे हमारे पिता, उत्पत्ति का 6वां अध्याय 9वें वचन से अगर पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली चीज क्या करनी है? पिता को पिता करके पुकारना है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, पहले तो उसके साथ रिश्ता बनाना है कि वो हमारा पिता है। जब हम पिता कहते हैं तो हम उसके पुत्र बन जाते हैं, और पिता को भी अपनी पुत्र की प्रार्थना को सुनना पड़ता है। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पहले क्या मांगना है?
जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। हमारे दिन फिर हमें हमारी को परमेश्वर के पास रखना है। पहले पिता करके पुकारना है, उसके साथ रिश्ता बनाना है, उसको पवित्र कहना है, उसकी महानता को स्वीकार करना है, उसका राज्य आए ये प्रार्थना करनी है, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो ये करनी है। और फिर कहना है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज के लिए जितनी भी मेरी जरूरतें हैं तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। फिर अपनी जरूरतें उसके सामने रखो। आपको जो कुछ भी चाहिए उसको कहो, वो दे देता है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। फिर ये कहना है उस दिन तक कि जितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ पाप किए हैं, मुझे दुखाया है, मुझे सताया है, उनको तू माफ कर ताकि मेरे पाप माफ हो सके। उस दिन के लिए आपका जीवन की जो पार्टी है उसको साफ करना है। जब आप दूसरों को माफ करोगे तब आप पापों की माफी होगी। अपने दुश्मनों को माफ करना है। और फिर लिखा है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए है। और फिर ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में मत ला, हमें टेम्पटेशन से दूर रख। जो चीजें हमें पाप में डालती है, जो चीजें हमें तुझसे दूर लेके जाती है, ऐसी चीजों से हमें दूर रख, बुराई से बचा। ये प्रार्थना में मांगना है। तो पहले परमेश्वर की चीजें मांगनी है, फिर अपनी जरूरतें मांगनी है, अपने अपराधियों को माफ करना है और कहना है कि मुझे बुराई से बचा, मुझे परीक्षा में मत डाल। के लिए परमेश्वर की मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। अगर परमेश्वर चाहता है हर एक मसीह ऐसे जीवन जिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज तूने बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर प्रकट की है जिसके द्वारा हम जानते हैं प्रभु हमें पवित्रता में बने रहना है, निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करना है प्रभु जी। और प्रभु हर एक समय, हर एक वक्त लोगों की भलाई ही करनी है, विश्वास में बने रहना है, अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर छोड़ देना है परमेश्वर। और प्रभु यीशु हमेशा इसी प्रार्थना में रहना है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर मेरे द्वारा पूरी हो। प्रभु हर दिन के लिए हमें तेरे इच्छा को मांगना है और हर दिन के लिए तेरी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरी करनी है। प्रभु हर एक को आज वो प्रार्थना कर दे ताकि प्रभु जो कुछ भी आज तूने हमारे साथ बातें की है हमारे जीवन के द्वारा वो पूरी हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।